बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज इंतखाबात को चौथा दिन है। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी हैं। पीडीएम के पुराने इत्तेहादियों ने भी सर जोड़ लिए हैं। तो हुकूमत बनाने कौन जा रहा है और उसके बुनियादी कदम क्या होंगे? देखिए, इस वक्त हमारे सामने फाइनल पार्टी पोजीशन आ चुकी है और फाइनल पार्टी पोजीशन को देखने के बाद जो इस वक्त हमारे पास ऑन टेबल है, कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक वो खबर है जो जियो टेलीविजन ने रिपोर्ट की है ज़राए से, और फिर एक खबर है जो मेरे पास है। मेरे पास शायद थोड़ी सी ज़्यादा तफसीलात हैं, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है कि आने वाली हुकूमत, उसके क्या बुनियादी खदोखाल होंगे, हुकूमत कौन बनाएगा। फिर और भी ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। इस वीडियो में जो सब्जेक्ट आपको थंबनेल पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कम से कम वो आपके सामने रख देते हैं कि खिचड़ी क्या पक रही है, सही। और उस खिचड़ी का जायका किस किस्म का होगा, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली बात, मैं आपके सामने पार्टी पोजीशन रखने के बाद ना पहले सबसे पहले पीटीआई पे बात कर लेते हैं। पार्टी पोजीशन जो आई है वो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौमी असम्बली में जो मुंतखब हुए हैं उनकी तादाद है 93, 93। सही। मुस्लिम लीग नवाज के 75, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54, एमक्यूएम पाकिस्तान के 17, दूसरे इंडिपेंडेंट्स जी। जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, जो पीटीआई जिनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनकी तादाद है 9, जेयूआईएफ के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनके 4, सॉरी उनके 3, आईपीपी के 2, बीएनपी और आईपीपी कौन सी दो, जिनको तलत हुसैन कहते थे कि सबसे तगड़े उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में जिस जमात के पास है वो आईपीपी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अलीम खान के चैनल में नौकरी करता हूँ। तो उनकी सीटें आई हैं 2। जी मैं कौमी असम्बली की नंबर्स बता जी रहा जी। हूँ। मैंने उस पर कहा था कि वो हाथ पर जरा गिन के 30 एक बंदों के नाम तो गिनवा दें। 297 पंजाब के और 141 नशिस्तें कौमी की हैं, तो 30 एक बंदों के नाम बता दें जो तगड़े सबसे उम्मीदवार आपके ख्याल में इस जमात के। मैंने अच्छा। सिर्फ एक में नजर रखी थी, फिर दो साजिश कमान क्या गेन करती है। 169। अच्छा जी, आईपीपी हो गया 2, बीएनपी 2, मुस्लिम लीग ज़िया 1, एमडब्ल्यूएम 1, पीनैप 1, बाप 1, पीके मैप 1, नेशनल पार्टी 1, टीएलपी 0 और एएनपी 0। ये है पार्टी पोजीशन। सबसे पहली बात ये कि देखें, इसके लिए जो कोशिशें शुरू की गई हैं कि हम पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को तोड़ लें। अच्छा, ये ना खसारे का और घाटे का सौदा करने के हमेशा से आती हैं जो पीडीएम है, ये पीडीएम में शामिल इस वक्त जमाते हैं। भाई, आपको ये करना चाहिए कि आप तहरीक इंसाफ को दावत देंगे, आए जनाब हुकूमत बनाने। हुकूमत बना सकते हो, जो गिवन नंबर है शीट के ऊपर, वो नंबर उनके पास काफ़ी नहीं है कि हुकूमत बना लें। 93 लोग अगर आपके साथ खड़े भी हों, पहली बात आपके पास पार्टी साइन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट्स हैं, आपने शामिल होना है। फॉर एग्जांपल, आप मजलिस वादत मुस्लिमीन के बैनर के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उस सूरत में 93 प्लस 1 94 प्लस उनकी एव्स जो मिलने वाली मखसूस नशिस्तें हैं, वो हुकूमत नहीं बना सकते। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, उनको किसी एक बड़ी जमात को इत्तेहादी बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पीटीआई की तो सियासत खत्म, वो तो नहीं बना सकते। आप कहेंगे जनाब आए आप सबसे बड़ी पार्टी बना लें हुकूमत, लेकिन नहीं, हमने गंद डालना है और अपने लिए मुश्किलात पैदा करनी है। सही। हम इनके बंदे तोड़ेंगे। मतलब आप बंदे तोड़ के क्या करेंगे? आपको जो इकट्ठा करके दिया है वो बहुत है आपके लिए हुकूमत बनाने के लिए। तो आप जरा ये इस किस्म की चाल भी तो चल के देखें। लेकिन इन्होंने बाकायदा दूसरी कोशिशें शुरू कर दी हैं, उसमें क्या होगा वो फिर हम अलग वीडियो में डिस्कस सही। करेंगे। यहाँ पर इन्होंने सर जोड़ ली है, पीडीएम सीजन 2 शुरू होने वाला है। और पीडीएम सीजन 2 में मैं आपको जियो की खबर सुनाने से पहले ये बता दूं कि ये जो मुलाकातें हो रही है ना, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा। अच्छा। हाँ, इनकी औकात और जुर्रत ही नहीं है। सही। बंटवारा जो है उसमें छोटे मोटे गेंस, बड़े बुनियादी फैसले हो गए हैं, और उसके लिए अब सिर्फ कहानियां बन रही हैं, कुखप हो रही हैं कहानियां। सही। अच्छा, आ जाते हैं जियो ने इसको क्या रिपोर्ट किया। वो पहुंचे मिलने के लिए, तरतीब दिया गया एक डेलीगेशन मुस्लिम लीग नवाज का,
उसमें वो सारे लोग मौजूद थे जिनके मुतल्लिक और जो बिलावल के मुतल्लिक बयानात दे रहे थे। और शहबाज शरीफ जो कह रहे थे कि अच्छा, बिलावल कह रहे थे कि ये ज़िया लीग है, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। ज़ियाउल हक कौन? जिसने मेरे नाना को मारा था। नवाज शरीफ क्या कहते थे कि इसका बेटा है मोहम्मद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। की बेटा ही है। हाँ, तो बेटे के छोटे भाई के पहले वजीर खारजा बने थे, और उसके बाद अब सूरत हाल क्या होगी उस पर आने से पहले, अच्छा, इसमें क्या कह रहे थे जनाब, शेर खून चूसता है, हाँ, और किस किस किस्म के बयानात दिए थे। उन बयानात की तफसील में जाए बगैर लोगों को पता है उन बयानात का। बिलावल ने कहा था कि सोफिस्टिकेटेड तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स होते हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनके दरमियान मुबाहिसा होता है, मनाजरा होता है। तो डिबेट के लिए मियाँ साहब बताएं, वेन्यू बताएं, टाइम बताएं, तो हम वो करते हैं। तो उसके ऊपर मियाँ साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने और बाकी लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुनाजरा नहीं, मुवाजना भी करेंगे, मैं आ जाता हूँ, बताएं। फिर वो एक पूरी कहानी चलती रही। तो आपने वो इमेजेस देखे जो मैंने थंबनेल पे भी उनसे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, तो वो जो मुवाजना और मुबाहिसा वाले थे या मनाजरा वाले थे, वो जफियाँ डाल रहे हैं, बिलावल के चेहरे के ऊपर आप हंसी देखें। तो वहाँ पे बेसिकली जो है, जो मवाजना है वो भी हो जाएंगे, मनाजरा भी हो जाएंगे, पहले बंटवारा होने में। सही। तो बंटवारा जो है उसके लिए इकट्ठे हुए। जियो ने क्या कहा है? जियो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि लाहौर हुई इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की पेशकश की गई और उनसे वोट मांग लिया, मदद मांग ली कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो होंगे वज़ीर आज़म। लीगी क़यादत ने MQM और आज़ाद अरकान से होने वाले राब्तों से मुतल्लिक भी पीपल्स पार्टी को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में लीगी वफ़द ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, जबकि आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में रहनुमाओं की जानिब से आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया, और जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पहले बने। यार 4 सूबे हैं ना, 2-2 सूबों में अपना अपना PM रख अच्छा जी, ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तय करने की तजवीज़ भी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी CEC इजलास में आज नून लीग की तरफ से शराकत इक़्तिदार की तजावीज़ पेश करेगी, और फिर ये उन्होंने बाकी असूली इत्तफाक, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क को बचाएंगे, वही वो जो पहले बातें मुल्क को करते थे। आगे लेकर बढ़ना। आप इनके इमेजेस देखें। मैं आई हेट टू से दैट कि कंपेयर मैं इसका इस तरीके से करूं, लेकिन मुझे ना एक तस्वीर याद आ गई जी। नेशनल ज्योग्राफिक में ना एक वो अफ्रीका के जंगलों की तस्वीर है, जहाँ पे एक जानवर के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं गिद्ध, और उसके बाद उसको नोचने की। तो वो जो 8 फरवरी का जो इंतज़ार था ना, उसके बाद अब वो दावत उड़ाई जा रही है। मैंडेट तो जैसे मिला है सबको पता है, लेकिन अब ये है सो है, अब ये बनना है ना। मेरी भी इनके सर पर टाइम बम भी तो बंधा होगा ना, चैलेंज वो हो गई है। टाइम बम चैलेंज सब कुछ। आपका क्या ख्याल है कि उनको इस बात की परवाह है? उनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आप वैसे बहुत माशाल्लाह, यानी कि आप इतनी अच्छी वो रखते हैं कि उनको इस बात की परवाह है कि कितने टाइम के लिए हारे हैं। क्या मैं आपके साथ वो खुशी शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है? वज़ीर आज़म बने थे 9 और 10 की रात को शहबाज शरीफ साहब, और आज है 12 फरवरी। माशाल्लाह से वो सेहतमंद है और उनकी कमर दर्द नहीं, कमर दर्द भी नहीं निकला। जिस तरह वो जफियाँ डाल रहे थे आज, आपने वो फुटेज देखी होगी। अच्छा, तो ये जो है ना, वो 8 फरवरी का इंतजार हो रहा था कि ये अवाम जाए, मरे बैलेट बॉक्स के ऊपर, उसके बाद वो आएगा, उसको करना है जो भी करने के बाद जनाब हम बैठेंगे और बैठ के हम कर लेंगे बंदर बांट। ये चल रही है बंदर बांट। ये इसमें कुछ हिस्सा बकदरे जुस्सा होना था, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी फैसले मजीद कर लिए गए। मेरी आज एक वेल इन्फॉर्म्ड कुछ लोगों से मुलाकात हुई है और मैंने उनसे पूछा, भाई क्या चल रहा है, क्या
करना है, क्या बना रहे हैं आप लोग ना, तो वो और जो मैं सियासी की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो कहते हैं जनाब वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, अच्छा। और पीपल्स पार्टी की बिल्कुल कोई औकात और कोई जुर्रत नहीं है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी साबित कर दे कि उनमें औकात भी है और जुर्रत भी है, आज अंदर बैठ के कोई वो कर ले हैं, कुछ निकाल लेने हैं। लेकिन भाईजान अभी तक पाकिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त हर घंटे में खबर भी तब्दील हो रही है, ऑड्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास वक्त कम है। सही। इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये मामला जल्दी तय ना हुआ। सही। और आपको एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट चाहिए, एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट चाहिए, और ये जो हुआ है रिजल्ट्स, इनके ऊपर एहतजाज ना हो रहा हो, धरना ना हो रहा हो, प्रोटेस्ट ना हो रहे हो, स्ट्राइक्स ना हो रही हो, पहिया जाम ना हो रहा हो, जलाओ घेराव ना हो रहा हो, शाड़ा सब बैठ जाए और काम करें। तो वो करने के लिए आपको फौरी तौर पे नंबर पुटअप करना है। उसमें ऑड्स गिव एंड टेक ये मामला चल रहे हैं। बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, ये कैसे आगे अनफोल्ड होती है स्टोरीज पे बाद में। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ऑफर है कि कंटिन्यू करेंगे। गवर्नर सिंध जो हैं वो टसोरी साहब रहेंगे। बहुत जल्दी होने वाला है सेनेट का इलेक्शन, उसमें फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामला आते हैं। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो ऑफर होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ऐवान सदर खाली हो रहा है, सदर की ऑफर है पीपल्स पार्टी को। उसके बाद हिस्सा उन्होंने कहा है कि सबको मिलेगा, जो जो साथ चलेगा हिस्सा मिलेगा, लेकिन 3 लोग अपने अपने जराइम के सबब जो 2022 में इकट्ठे थे, साथ थे, एक को कट टू साइज किया जाएगा और 2 को लात मार के निकाल दिया जाएगा। अच्छा, वो कौन कौन से? कट टू साइज किया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस बहुत ज्यादा फ्रॉम विद इन दी, नहीं उससे पहले भी और उसके बाद निगरान वाले में भी जी, निगरान वाले वो बहुत भयानक हैं, बहुत खौफनाक हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के आप देख लेना कि उनके कितने लोग उन्होंने खड़े किए थे और फैमिली में कितने खड़े किए थे, बच्चे वगैरह, वो उनके साथ फिर कोई अच्छा सलूक तो नहीं रखा गया। वो पहले से था अंदाज़ा कि मौलाना फजलुर रहमान को लेकिन साथ ज़रूर रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ही तो बंदे लाएंगे। हाँ, इनको रेंट क्राउड तो वहीं से, यानी कि ये वो यहीं से तो रेंट आउट करते हैं क्राउड, इनके पास तो बंदा नहीं आता। तो वो एहतजाज करना हो, कोई धरना करना हो, कोई वो तो वो बंदे फलांगने वाले, वो खाकी मलेशिया वाली वो पहन के, सिर्फ शहबाज शरीफ तो नहीं पहनते ना, इसलिए वो इंतखाबात पे कहते थे ना बर्फबारी है। हाँ, तो दूसरे जो हैं साहब वो हैं महमूद अचकज़ई साहब, वाह ठीक है मैं जी, उन्होंने वो कोई धरना शरना भी किया था बलूचिस्तान में, और उन्होंने जो रिजीम चेंज हुआ था उसको क्रिटिसाइज भी किया था और उसके कुछ राज उगले थे। तो क्रॉस अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के मुंतखब होने पर और सरफराज बुगटी और ये जो मामलात हुए थे कि बलूचिस्तान में जो निगरान सेटअप की फॉर्मेशन थी उसके ऊपर एतराज़ात किए थे, उसके ऊपर, और प्राइवेटली ओपनली पब्लिकली कुछ बोला, और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जी डॉन में, बिल्कुल। तो उनकी जो गुफ्तगू है, जो उसमें रिजीम चेंज के हवाले से एंड ऑनवर्ड्स शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, तो उनके ऊपर भी क्रॉस, तो वो भी नहीं होंगे। तो ये 3 जो पुराने इत्तेहादी थे उनमें से इन 3 के साथ ही होगा। उसके बाद सीनियर मिनिस्टर्स भी कुछ बनाए जाएंगे। अच्छा, गवर्नर्स सारे सूबों में आने, उसमें ज़ाहिर है कि एक ने तो कंटिन्यू करना है। अलबत्ता गवर्नरशिप मौलाना फजलुर रहमान को अगर बहुत ज़्यादा वो उन्होंने शोर मचाया वो किया तो इसकी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी जो है वो JUIF को उनके लिए कश्मीर कमेटी काफ़ी नहीं। हाँ, वैसे सियासत तो उनकी उसी की। आपको वो बयान याद आया हाफिज हमदुल्ला ने और बाकी JUIF के लोगों ने बहुत बहुत पुरयकीन होकर कहा था कि हैदरी साहब, हाँ, इन्होंने पता क्या कहा था, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का, सदर मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे।
पता है नाराज भी हो गए थे जब दुबई में एक बैठक हुई थी, उसके अंदर की मुझे कहानी भी इनवाइट हमने किया। शेयर की थी। हाँ, हाँ, कि ये क्या चल रहा है, ये सारा बंदे लाऊं मैं मौलाना तो के साथ हैंड हो बाकी गया, सारा बल्कि कुछ। प्रैंक हो गया। हाँ, अच्छा उसके बाद जो सूरत हाल है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए, वो नून लीग कहती है कि हर सूरत में हम रखेंगे। पीपल्स पार्टी को कहा है कि गवर्नर आप ले लें पंजाब। अच्छा। हाँ, गवर्नरी जो है वो उनको दे दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई, कुछ चीज़ें जो है ना वो दरमियान में नून लीग के अंदर भी चल रही हैं, उन पे भी बात बाद में होगी। नून लीग का दावा जो था ना, जो इनके पास है इनके साथ मुलाकात में, वो ये है कि हम पीटीआई के बैक्ड जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनमें से 30 के साथ राब्ते में, 30 के साथ हम राब्ते में हैं और धड़ाधड़ कोशिश हो रही है, फैसला साजी जल्दी कर लो, बंदों को साथ मिला लेंगे, ओथ होगा, उसके फ़ौरन बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो स्पीकर के पास अपनी अर्जी डाल देंगे कि वो फलां जमात में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी हुकूमती बेंचेस पे बिठा लिया जाएगा। तो ये है वो फॉर्मूला या जिसे कहते हैं कि प्लान जो इन्होंने तैयार स्क्रिप्ट, किया। नई हुकूमत का स्क्रिप्ट ये है जो इन लोगों ने बनाया है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे लास्ट मोमेंट चेंजेस कहा जाता है। फिर सही। मिनिस्ट्रीज जो हैं वो बटेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेस्परेटली चाहती है कि वो पंजाब में किसी तरीके से कम बैक करे, वो नहीं हो पाया और वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा इस बाद में बात करेंगे। लेट्स सी कि ये किस तरह चलता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज।